26 एनसीईआरटी का, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 26 में हमको क्या बोलता है, हमको बोलता है इवैल्यूएट, लिमिट है हमारी 0 to 2 e to the power x dx, ओके, एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए बच्चों, इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है, पहले तो मैं डायरेक्ट कर लूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया था। डायरेक्ट का मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, जो कि हमें 7.9 में पढ़ना है। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं सर, डायरेक्ट ऐसे करते हैं बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आता है, ठीक है, और यहाँ पर जो लिमिट लगेगी हमारी 0 to 2। अब हम क्या करते हैं, ये तो इंटीग्रेशन आ गया भाई, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमने लिमिट लगा दी, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब जहाँ जहाँ x आता है इस फंक्शन में, जहाँ जहाँ x आ रहा होता है वहाँ वहाँ हम एक बार अपर लिमिट रख देंगे। ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। तो एक बार हमने अपर लिमिट रखी e की पावर x, x की जगह 2 रखना है, ये अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट। क्या फॉर्मूला लगाओगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे कर सकते हो आप। मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक बार अपर लिमिट रखो, फिर माइनस लगाओ, और फिर फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप लोअर लिमिट यानी कि 0 रख दो यहाँ पर। तो e की पावर 2 और माइनस e की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है। e भी एक नंबर ही है, हमको पता है, यूलर्स नंबर में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1 आ गया। तो आपका क्या आ गया बच्चों, आपका आ गया e की पावर 2 - 1। तो इसका आंसर e की पावर 2 - 1 डायरेक्ट आ रहा है। बच्चे बोलेंगे मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा सर, बहुत ईजी। नहीं भाई, उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पढ़िए क्या बोला है, एज द लिमिट ऑफ सम, ओके। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर एज द लिमिट ऑफ सम से, जो हमने कल पढ़ा था क्लास में, उससे आता है कि नहीं आता है, जिसको कि हम इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। आइए बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि ये वाला 11th क्लास का फॉर्मूला आप एक बार रिवाइज फटाफट कर लीजिए। क्या, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इन द ब्रैकेट, लिमिट किसकी ली गई, इसकी, ये एक फंक्शन है थीटा का। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 या थीटा टेंड्स टू 0 e टू द पावर थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूला रिवाइज हो गया होगा, सभी बच्चों को आ गया होगा, इसका हम यूज़ यहाँ पर करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये रहा आपका इंटीग्रल, यानी कि 0 to 2 और e टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, b - a करना है सबसे पहले, ठीक है। देखो फंक्शन क्या है, f of x क्या है, e टू द पावर x है। ध्यान दें, यहाँ पर f of x क्या है आपका, f of x है e टू द पावर x। उसके बाद जो लोअर लिमिट है हमारी वो क्या है, देखिए a की वैल्यू कितनी है, 0, तो a हो गया हमारा 0, और b कितना हो गया, b हो गया हमारा 2, ओके, b हो गया हमारा कितना, 2 हो गया। तो यहाँ पर कल हमने आपको बताया था कि h की वैल्यू क्या होती है, b - a/n होती है, ठीक है। तो यहाँ h भी निकाल लेते हैं, h = b। अब ये h क्या होता है, सब इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए बच्चों। तो b - a यानी कि 2 - 0/n, 2 - 0 क्या होता है, 2, तो 2/n। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 2/n। और b - a अगर हम निकाल लें तो ध्यान से चेक करिए, b - a कितना हो जाएगा बच्चों, b की वैल्यू 2, 2 - 0 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तो b - a कितना हो गया, 2 हो गया। अब आइए फॉर्मूले में रख दीजिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड रहा फॉर्मूले का, अब ये राइट हैंड साइड, b - a कितना है, 2, तो 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी, 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें बच्चों, आपको क्या रखना है, f of a। कैसे निकालें सर f of a, f of a का मतलब है, ध्यान से चेक करिए पहले, आपका f of x क्या है, आपका f of x फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका e की पावर x है, और a कितना है, हमको क्या निकालना है, f of a यानी कि e की पावर x की जगह a रखना है, बट a है क्या, a कितना है आपका, 0 है। तो इसका मतलब आपको f of 0 निकालना है, यानी कि e की पावर 0, ठीक। तो ये f of a कितना आ गया, ये आ गया e की पावर 0, ओके। मैं सारे आपको निकाल के धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे प्लस लगा है, लगा देंगे। अब आपको f of a + h निकालना है। ये कैसे निकालेंगे सर, देखिए बच्चों, निकालते हैं कैसे, f of a + h यानी कि f of a + h, a कितना है बच्चों, 0। देखो f of a + h का मतलब होता है कि e की पावर x की जगह हम क्या रख दें, देखो बच्चों f of x क्या है, e की पावर x, तो f of a + h क्या होगा, फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आप क्या रखोगे, a + h। तो e की पावर x था, x की जगह हमने a + h रख दिया, तो e की पावर में a + h। तो ये हो जाएगा f of a की जगह क्या रखना हमको, 0, तो 0 + h कितना हो जाएगा, h, यानी कि f of h = e की पावर, a की वैल्यू 0, 0 + h, a की वैल्यू कितनी है, 0, 0 + h, h, e की पावर h हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, f of h आपने निकाल के रखा हुआ है, कितना है, 2/n। तो h का मतलब, h की वैल्यू 2/n रखेंगे, तो f of 2/n, f of a + h का मतलब f of 2/n निकालना है। सॉल्व करते करते यहाँ तक आए, तो e की पावर h की जगह क्या रखना है आपको, 2/n, सही है। तो यानी कि यहाँ पर f of a + h हम लोग का कितना आ गया, e की पावर 2/n आ गया, सही है बच्चों।
ओके, अब थोड़ी सी जगह हमको चाहिए, तो ये सब अब हम हटा देते हैं यहाँ से और इसे भी हटा देते हैं, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा क्या कि आपका जो h था वो कितना था, h इज इक्वल्स टू b माइनस ए बाय एन, यानी कि b कितना है 2 2 माइनस 0 2 बाय एन h, ठीक है। अब देखिए, अब आपको f ऑफ a प्लस 2h निकालना है, ठीक है बच्चों। तो f ऑफ a प्लस 2h निकालना है, कुछ नहीं करना है, ये फंक्शन है आपका f ऑफ x क्या है, e की पावर x, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आप क्या रख दोगे, a प्लस 2h, तो a प्लस 2h हमने रख दिया, और a e टू द पावर a की वैल्यू 0 0 प्लस 2h 0 प्लस 2h, यानी कि f ऑफ 2h, f ऑफ 2h कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2h कितना होता है 2h, और ये हो जाएगा e टू द पावर 2 इंटू h कितना है बच्चों 2 बाय n, तो 2 बाय n ऐसा, ठीक, यानी कि 2 2 ज़ा 4, तो e की पावर 4 बाय n, सही है। आप इसको एक काम और कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो e की पावर, ध्यान दें स्टूडेंट्स, e की पावर 2 बाय n का स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से चेक करो, ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो 2 2 ज़ा 4 4 बाय n हो जाएगा, ठीक। तो प्लस यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया e की पावर 2 बाय n का स्क्वायर, हमने ऐसा इसको लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान दें, एक मैं आपको और निकाल के दिखा देता हूँ, क्या f ऑफ a प्लस 2h के बाद f ऑफ a प्लस 3h आएगा, f ऑफ a प्लस 3h, तो यहाँ e की पावर a प्लस 3h हो जाएगा, और यहाँ पर a की वैल्यू 0 रखोगे तो ये f ऑफ 3h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू 0 रखो तो यहाँ क्या हो जाएगा 3h हो जाएगा, सही है। तो 3 इंटू एच, यानी कि 3 इंटू एच, एच का वैल्यू क्या है 2/n, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, इसको आप लिख सकते हो e की पावर 2 बाय n की होल पावर 3, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, क्योंकि देखो 3 इंटू 2 वापस से हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 6 बाय n, ये 6 बाय n ही तो लिखा हुआ है, e की पावर 6 बाय n को हम e की पावर 2 बाय n की होल पावर 3 भी लिख सकते हैं, समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म e की पावर 2 बाय n का होल क्यूब हो गया ये, और प्लस फिर डॉट डॉट डॉट, अब आप लास्ट टर्म अगर लिखें बच्चों, ठीक है, तो लास्ट टर्म आपका कैसे आएगा उसको भी देख लेते हैं हम। ये लास्ट टर्म है जो आपका आ जाएगा ये f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच है, ये ऐसा है, ठीक। तो ध्यान दें बच्चों, e की पावर x की जगह भी हमको क्या रखना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच रखना पड़ेगा। अब a की जगह 0 रखो तो क्या हो जाएगा, अब a की जगह 0 रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू एच, यानी कि f ऑफ n माइनस 1 इंटू एच, यही हो जाएगा, सही है। यानी कि e की पावर में भी यहाँ a की जगह 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू एच। अब नेक्स्ट स्टेप में h की वैल्यू रखिए, h कितना है 2 बाय n, ओके, तो h कितना है आपका 2 बाय n, ओके। तो यहाँ पर भी h की जगह आपने क्या रखा 2 बाय n, ऐसा रखा, ठीक है। अब ध्यान दें बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो e की पावर, ध्यान दें स्टूडेंट्स 2 बाय n और इसकी होल पावर n माइनस 1, ओके, ऐसा आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताइए, बिल्कुल लिख सकते हो, e की पावर 2 बाय n की होल पावर n माइनस 1, सही है। या आपकी बुक में इसको ऐसे दिखाया है, इन्होंने क्या कर दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू n 2n माइनस 2, ऐसे भी आप लिख सकते हो 2n माइनस 2 बाई n, जैसे लिखना है आपको वैसे लिख लो, आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो बस लास्ट टर्म जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ऐसा ही लिख लेते हैं, चलो, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2n माइनस 2 बाय n, ओके, ऐसा आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब बच्चों ध्यान से चेक करिए कि ये जो है आपका ये जो सीरीज़ है, ओके, ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कैसे सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पर देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या है ए क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, ए कितना है 1 क्यों सर, क्योंकि e की पावर 0 कितना होता है 1, तो a इज इक्वल्स टू 1 हो गया। और r क्या होता है कॉमन रेशियो, कैसे निकालते हैं, a2 बाय a1 या a3 बाय a2, भाई a1 मतलब फर्स्ट टर्म, a2 मतलब सेकेंड, a3 मतलब थर्ड, है ना। तो किसी भी टर्म को उठा के उसके जस्ट पहले वाले से अगर आप डिवाइड करोगे तो रेशियो हर बार सेम आना चाहिए। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए e की पावर 2n को अगर हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे, e की पावर 0 से, जीपी पढ़ी ना 11th में, तो e की पावर 2n बाय e की पावर 0 कितना होता है 1, और e की पावर 2n को अगर आप डिवाइड लगाओगे 1 से तो उतना ही आ जाएगा, यानी कि e की पावर 2n। तो देखा आपने, अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म a3 को आप a2 से डिवाइड लगा दो, तब भी आपका वही आएगा। ध्यान से चेक करिए, क्या a की पावर 2 बाय n का होल क्या स्क्वायर, ओके, इसको हमको डिवाइड लगाना है इसके जस्ट पहले वाले टर्म से, यानी कि e की पावर 2 बाय n। अब ध्यान दें, e की पावर 2 बाय n का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, e की पावर 2n
इंटू ई की पावर 2n। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई? जैसे x का स्क्वायर होता है x इंटू एक्स, वैसे ही ई की पावर 2/n का स्क्वायर है, तो ई की पावर 2/n इंटू ई की पावर 2/n डिवाइडेड बाई ई की पावर 2/n। ई की पावर 2/n से ई की पावर 2/n कैंसिल, ई की पावर 2/n बच गया। इसका मतलब कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पर? ई की पावर 2/n। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? ये बन रहा है बच्चों हमारे पास एक तरीके का जीपी। ओके, तो नोट कर लेते हैं कि ये एक जीपी, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि यहाँ पर हमको एक जीपी मिल रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है? जिसका फर्स्ट टर्म है आपका 1 और कॉमन रेशियो कितना आ रहा था? कॉमन रेशियो आ रहा था ई की पावर 2/n। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर कल हमने आपको बताया था बच्चों कि किसी जीपी के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? a इन द ब्रैकेट r की पावर n -1 अपॉन r -1। ये होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर हम जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 e to the power x dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें, यहाँ पर आपने क्या किया? जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है बताइए? जीपी के n टर्म्स का सम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक, ये क्या होता है? ये n लिखा हुआ है ना, लास्ट टर्म ए आर की पावर n। ओके, ए आर की पावर n -1 होता है एक्चुअल में। ये ए आर, ये मतलब ये ए आर का मतलब ए आर की पावर 1, ए आर की पावर 2, ऐसे करते करते लास्ट टर्म जो होता है वो ए आर की पावर n नहीं होता है, ए आर की पावर n -1 होता है। ठीक है ना, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था। उसका रीज़न है, देखो फर्स्ट टर्म में r नहीं आ रहा है ना, r की पावर 0 है फर्स्ट टर्म में, इसीलिए जो nth टर्म होगा उस मतलब एक r कम हो गया ना। पूरे अगर n टर्म्स हैं तो ये वाला r की पावर में क्या होगा? n -1 होगा। क्यों? क्योंकि देखो थर्ड टर्म में r की पावर में 2 है ना, थर्ड टर्म में अगर 2 है तो फोर्थ टर्म में r की पावर में 3 होगा, तो nth टर्म में r की पावर में से एक कम कर दो, यानी कि n में से एक कम कर दो, r की पावर n -1 होगा। हाँ भाई, तो इसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा? a इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें क्या हो जाएगा? a की जगह आप क्या रखोगे? फर्स्ट टर्म की जगह 1, तो 1 इंटू इन द ब्रैकेट r की पावर n। बच्चों ध्यान दें, r क्या है आपका? r है आपका 2/e की पावर 2/n, ये r है, ठीक है, a इंटू r की पावर क्या करना है? n -1 और डिवाइडेड बाय, ध्यान दें r -1 करना है, डिवाइडेड बाय r -1 करने का मतलब r क्या है आपका? कॉमन रेशियो e की पावर 2n -1, ये हो गया। सही है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसका हमने सम करके यहाँ पर लिख दिया। अब आगे बच्चों फर्दर्स को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें? ओके, नाउ पहले इतना कॉपी करिए, मैं जगह बनाता हूँ, कॉपी कर लीजिए। सपोज ये इंटीग्रल आई है, तो अब मैं LHS को नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। तो ये जो राइट हैंड साइड है अब ये हो जाएगा 2 इंटू, बार बार ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्यों लिखूँगा, है ना, बार बार टाइम वेस्ट होता है और जगह भी लगती है। तो 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट? इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो ये e की पावर 2n, e की पावर 2n की होल पावर n है, ये क्या हो जाएगा बताओ? तो सर ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, e की पावर 2/n इंटू n से n कैंसिल, e की पावर 2 आ गया, तो यहाँ पर आ गया e की पावर 2 और -1 और डिवाइडेड बाय e की पावर e टू द पावर 2/n और -1। ओके, ऐसा आ गया। अब क्या करें? अब बच्चों यहाँ पर हमको अप्लाई करनी है क्या? लिमिट। ओके, और देखते हैं हम लिमिट को कैसे अप्लाई करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसके आगे 1 लिखा हुआ था, है ना, तो 1 हमने नहीं लिखा, बिकॉज 1 पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेगा तो यही आ जाएगा आपके पास। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपके पास आ गया। अब क्या करें? देखो बच्चों, जैसे ही आपको मिला कुछ भी e की पावर में, मतलब e की पावर 2/n, तो आप तुरंत ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान आना चाहिए। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, बच्चे लिमिट नहीं लगा पाते हैं। तो क्यों नहीं लगा पाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सारा चेक करिए। देखिए एक काम करते हैं हम लोग, समझिए ज़रा बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ e की पावर 2/n -1 है ना, तो हम एक काम करते हैं, क्या आपको क्या चाहिए बताइए? e की पावर में जो है फिर -1 और उसी से नीचे डिवाइड लगा रहता है, मतलब e की पावर थीटा -1 अपॉन में थीटा होता है ना। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ e की पावर 2/n तो है, -1 भी है, लेकिन देखो ऐसा है, ये डिनोमिनेटर को देखना बस, ऊपर इसको मत देखो, क्योंकि e की पावर 2 -1 ये तो कांस्टेंट है यार, इससे तुमको क्या मतलब है बताओ? कांस्टेंट पे लिमिट थोड़ी ना लगेगी, बात समझ आएगी नहीं? तो तुम इसको नहीं देखो, तुम सिंपल इसको देखो। देखो अगर अभी भी कंफ्यूजन है, मैं एक बात बताता हूँ सभी बच्चों को। देखिए 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, आप इसको ऐसे लिख लो। देखो ये ऊपर आपने ब्रैकेट लगा दिया, e की पावर 2 -1 अपॉन e की पावर 2/n
-1 ऐसा, ठीक। अब देखो एक बात बताओ बच्चों, e की पावर 2 -1 एक नंबर ही तो होगा, क्योंकि e क्या होता है, यूलर नंबर, ठीक है। यूलर नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है ना, उसमें से 1 माइनस करोगे तो ये एक नंबर होगा, मतलब ये कांस्टेंट है। इसको आप बाहर निकाल लो, कैसे निकाल लें सर, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप देखो जरा बात समझो। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो e की पावर 2 -1 इंटू 1 बाय e की पावर 2 बाय n -1, ऐसे तो लिख सकते हो ना। अब ये रहा कांस्टेंट, ये लिमिट के बाहर आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे कि जब हम डेरिवेटिव करते थे तो कांस्टेंट d बाई डी के बाहर ले आते थे, याद है, तो इसको हम बाहर ले आए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ये वाला ब्रैकेट, मतलब e की पावर 2 -1, ये 1/n को बाहर मत ले आना, है ना, क्योंकि लिमिट क्या है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते ना लिमिट कैसे लगी है, इसलिए तो ये आप बाहर ले आओ, फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, और साथ में क्या है, इनटू में क्या है 1/e की पावर 2/n -1। सही है, इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को, ओके। ये हो गया। अब क्या करें, हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था कि यहाँ पर e की पावर में थीटा है -1 अपॉन में थीटा है, तो यहाँ पर बच्चों बहुत ध्यान से सभी बच्चे चेक करें कि e की पावर में 2/n तो है, -1 भी है, लेकिन अपॉन में क्या नहीं है, अपॉन में 2/n नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सभी बच्चे चेक करेंगे। देखिए बच्चों, डिवाइडिंग बाय 2/n इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। सभी बच्चे फोकस करें प्लीज। मैंने क्या किया, मैंने ये न्यूमरेटर में भी डिवाइड किया किससे, e की पावर 2/n से, और डिनोमिनेटर में भी मैंने डिवाइड कर दिया e की पावर 2/n से। सर क्यों कर दिया, अभी आपको पता चलेगा, ठीक। सॉरी, e की पावर 2/n से नहीं, ओनली 2/n से, क्योंकि वहाँ पे ध्यान से चेक करिए क्या है, e की पावर थीटा -1 अपॉन में थीटा है ना, तो e की पावर में जो रहता है वही नीचे होना चाहिए। e की पावर में क्या है, यहाँ ऐसा था आपके पास, e की पावर में क्या है 2/n, तो हमने क्या किया, ध्यान से करिए, ये न्यूमरेटर में 1 था आपके पास, ठीक, न्यूमरेटर में 1 था, तो हमने क्या किया, हमने 2/n से न्यूमरेटर में डिवाइड किया और 2/n से डिनोमिनेटर में। तो देखिए 2/n से न्यूमरेटर में डिवाइड किया और 2/n से डिनोमिनेटर में डिवाइड किया। सही है। अब ऐसा सर क्यों कर दिया, अभी पता चलेगा। देखिए अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, बिकॉज आपकी बुक में जैसे किया है ना, अब 11th में अगर ठीक से लिमिट नहीं पढ़ा होगा तो बच्चों को समझ ही में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू इन द ब्रैकेट e की पावर 2 -1, ओके, इनटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ध्यान दें सभी बच्चे, ध्यान दें बच्चों, ये 1/n तो इस पूरे में मल्टीप्लाई है ना। अब इसका क्या मतलब है सुनो, ये क्या है 1/2/n, n कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इतना तो पता होगा, ये n ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है भाई, चेक करो ना, 1 में 2/n है, तो ये क्या हो जाएगा, ये n ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये n अपॉन और अपॉन में 2 बच जाएगा, n/2 हो जाएगा। सही, तो ये जो पूरा है ये पूरा बन गया आपका क्या, n/2, तो 1/n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अब आपके पास n/2, तो ये हो गया n/2, ओके। और अपॉन में क्या है आपके पास, अपॉन में जो है उसको रहने दो, मतलब कि e की पावर 2/n और -1 अपॉन में 2/n, ठीक है, ये ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब ये वाला n इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, सर समझ में नहीं आया, नहीं हो कैसे हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा आपका, पूरा करके दिखाता हूँ बिकॉज इसमें कन्फ्यूज़न बच्चों को बहुत होती है। अब यहाँ पे एक लिमिट भी आपको हम चेंज करना बताएंगे, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। e की पावर 2 -1 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ध्यान दें, देखो ये n/2 को n/2 इंटू 1 भी लिख सकते हो। अब ये n/2 को बाहर भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 1/n इंटू 2/n, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में e की पावर 2/n -1 अपॉन 2/n। सही है, ओके। अब सॉरी, ये n/2 था ना, तो n/2 को हमने बाहर लाके मल्टीप्लाई कर दिया, n/2 इंटू n/2 बाहर आ गया, 1/n इंटू n/2, और 1 अपॉन ये जो था एज इट इज रह गया। अब n से n कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 1/2। अब 1/2 तो बच्चों क्या है कांस्टेंट, उस पर लिमिट लगती नहीं, 1/2 आ जाएगा बाहर, तो ये जो है आपका 2 इंटू e की पावर 2 -1 इंटू 1/2, और क्या बचा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ओके। और ध्यान दें सभी बच्चे, 1/2 को हम बाहर ले आए तो सिर्फ ये वाला ब्रैकेट बचेगा, यानी कि 1 अपॉन e की पावर 2/n -1 अपॉन 2/n, ओके। समझ में आ गई बात, है ना। अब ध्यान दें, ये 2 इंटू e की पावर 2 -1 इंटू 1/2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा e की पावर 2
-1 इंटू 1 मतलब e की पावर 2 -1 हो जाएगा। ठीक, बस अब लास्ट स्टेप पे पहुंच गए बच्चों। देखिए मैं तो 2 मिनट में लिमिट लगा दूं, इसको बताना इसलिए ज़रूरी बच्चों को फील नहीं होता है, एग्जाम में हो नहीं पाता ये। अब देखिए ये हो जाएगा e की पावर 2 -1 और इंटू 1, तो e की पावर 2 -1 ही आ जाएगा। इंटू अब क्या है आगे उसको लिखो, लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी, और 1 अपॉन e की पावर 2/n -1 होल डिवाइडेड बाय 2/n, ये ऐसा। अब यहाँ पर हमको लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, इतना कॉपी करिए, मैं हटा दूंगा, कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें। चलिए अब देखो बच्चे यहाँ पर पूछते सर लिमिट कैसे लगाएं। सुनो बच्चों, बात समझो। देखो एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अब आप लिमिट चेंज करेंगे, कैसे चेंज करें सर। देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, e की पावर में थीटा था, -1 अपॉन में थीटा था, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ रहा है, आप ऊपर वाले 1 को मत देखो, छोड़ो इसको देखो बस। यहाँ पर e की पावर में थीटा की जगह 2/n है, -1 अपॉन में भी 2/n है, मतलब e की पावर थीटा -1 अपॉन में थीटा, सेम वैसा ही मैच कर रहा है। चेक करो, शक्ल मैच कर रही है, बस यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर हमारे पास 2/n है, मतलब e की पावर में जो कुछ भी हो वही, e की पावर में जो कुछ भी हो फिर -1, तो ये e की पावर थीटा -1 अपॉन में वही होना चाहिए थीटा, मतलब 2/n है तो 2/n होना चाहिए। ठीक, अब सुनो सर, यहाँ तो थीटा अप्रोचेस टू 0 था, है ना, मतलब ध्यान से सुनिए, मतलब e की पावर में जो कुछ भी था वही किसको अप्रोच कर रहा था, 0 को, तब आंसर कितना आता था, 1 आता था। ठीक, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है बच्चों, यहाँ e की पावर में 2/n है, लेकिन यहाँ पर n अप्रोचेस टू क्या है, इन्फिनिटी, दोनों अलग अलग चीज़ें, ये 2/n है और ये क्या है, n है, ये 2/n है और ये क्या है, n है। मैच तो नहीं कर रहा है तो मैच करवाओ, कैसे मैच करवाएं सर, लिमिट चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे बच्चों, सुनो, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/n किसको अप्रोच करेगा, 0 को, करेगा कि नहीं सर, समझ में नहीं आया, आएगा। सुनो आप एक काम करो ना, ये जो अप्रोचेस में लगाता हूँ इसको आप इक्वल टू कर लिया करो थोड़ी देर के लिए रफ वर्क में, तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर n कितना है इन्फिनिटी के इक्वल, तो 1/n कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल की नहीं, बताओ सोचो, 1/n, n की जगह इन्फिनिटी रखो तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 क्या होता है, बताया था कल भाई, क्या बताया था, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो आप इक्वल करके तब चेक कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपने बोला रफर में भाई n अगर इन्फिनिटी के इक्वल है तो 1/n किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक, अब सुनो, आपको तो क्या चाहिए, 2/n की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सुनो इसमें आप 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, तो 2 इंटू 1/n 2/n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 0, इसका मतलब 2/n की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या कि दिस इम्प्लाइज 2/n अप्रोचेस टू व्हाट, 0। सर ये क्या कर दिया, या तो क्लास 11 में ठीक से लिमिट पढ़ी होती, मैंने जितना समझाना था समझा दिया। क्या किया है मैंने, समझो, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, उसकी हेल्प से मैंने बोला कि भाई 1/n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्यों, इक्वल इक्वल लगा लिया करो, यहाँ इक्वल इक्वल लगा के साइड में वैल्यू निकाल लो। मुझे क्या चाहिए, मुझे 2/n की वैल्यू चाहिए, तो 2/n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब 2/n किसको अप्रोच कर रहा होगा, 0 को। तो ये तो समझने के लिए होता है, मोटी मोटी बात है, n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/n किसको अप्रोच कर रहा होगा, 0 को, और 2/n भी किसको अप्रोच कर रहा होगा, 0 को, 3/n भी 0 को अप्रोच कर रहा होगा, 4/n भी 0 को अप्रोच कर रहा होगा। मुझे किसकी जरूरत है, 2/n की, इसलिए मैंने क्या किया, ध्यान दें, अब मैंने लिखा अगले स्टेप में ऐसा, लिमिट, अब देखो ये लिमिट चेंज हो गई, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ना लिख के अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/n अप्रोचेस टू 0। सर क्यों लिख दिया, अरे भाई जब n अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को, तो उसका मतलब यही तो है कि 2/n किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो चाहे मैं ऐसा लिखूं और चाहे मैं ऐसा लिखूं, बात क्या है, सेम, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का ही मतलब होता है 2/n अप्रोचेस टू व्हाट, 0। ओके, अब यहाँ पर क्या है, 1/e की पावर 2/n माइनस 1/2/n। ठीक है, ये हो गया। अब बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, ये न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में ये पूरा है, देखो 1 दिस होल थिंग। ठीक है, तो ध्यान से समझिए जरा, अगर यही फॉर्मूला ऐसा होता, कैसा होता सर, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1/e की पावर थीटा माइनस 1 में थीटा, तब भी आंसर कितना आता, 1। क्यों आता सर 1, सुनो बताए, ये जो लिमिट होती है, ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। अब सुनो, अगर आपने इस लिमिट को किस पे लगाया, न्यूमरेटर पे, न्यूमरेटर तो यार 1 है ना, 1 पे लिमिट थोड़ी ना लगेगी, कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती है, लिमिट तो फंक्शंस पे लगती है, जो फंक्शन होते हैं। वैसे तो 1 भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, बट कांस्टेंट फंक्शन पे लिमिट नहीं लगती, कोई नंबर हो उस पर नहीं लगती। तो ये जब ऊपर लगेगी, ठीक है, बात समझो बात समझो बात समझो, देखो देखो ये सब क्लियर होना बहुत जरूरी, क्योंकि लिमिट नहीं पढ़ के आए होगे तो परेशान करेगा एग्जाम में।
देखो बात समझो, ये जो है ना, देखो ये आप लिमिट को न्यूमरेटर में भी दे सकते हो और ये लिमिट को आप डिनोमिनेटर में अब समझ में आया। इस लिमिट को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओके। और जब ऐसा कर दोगे ऊपर आपको कांस्टेंट मिल जाएगा 1, कांस्टेंट पे लिमिट लगती नहीं है तो 1 का आंसर 1 ही आ जाएगा, जो कांस्टेंट लिखा रहता है वही आ जाता है, उस पर लिमिट नहीं लगती। और नीचे जब आप देखोगे तो आप देखोगे नीचे क्या कि फॉर्मूला बन रहा है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 e की पावर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय थीटा क्या होता है 1, इसलिए आंसर क्या आ गया 1। तो ऊपर है ही और नीचे 1 आ गया। मतलब मोटी मोटी बात ये है कि जब आपने ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, कौन सा वाला, ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 e की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, ठीक है, अगर ये इसका आंसर 1 है, अगर ये मैंने पढ़ा है तो ये अगर 1 अपॉन में मुझे मिले, मतलब 1 अपॉन e की पावर थीटा माइनस 1 हो डिवाइडेड बाय थीटा और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो इसका आंसर भी क्या आता है 1 अपॉन 1 आता है, का मतलब 1 ही आता है। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा e की पावर 2 माइनस 1 इंटू, अब ध्यान दे बच्चों, ऊपर वाले 1 से आपको नहीं मतलब है, चेक करो, क्योंकि ये लिमिट अगर मैं ऊपर लगाऊंगा लिमिट 2/n अप्रोचेस टू 0, 1 पे मैं एग्जाम में लगा के नहीं दिखाऊंगा, मुझे पता है अगर 1 पे लगेगा तो 1 ही आएगा, तो ऊपर वाला तो मैंने 1 लिख दिया। और जब यही लिमिट इस नीचे वाले पे लगेगी, इस नीचे वाले पे लगेगी, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये लिमिट जब इस नीचे वाले पे लगेगी तो इससे मैच करेगा कि नहीं करेगा, चेक कर लो। क्या लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 e की पावर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय थीटा कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है लिमिट 2/n अप्रोचेस टू 0 e की पावर 2/n माइनस 1 बाय 2 मतलब e की पावर में जो है वही यहाँ पर होना चाहिए, वही अप्रोच करना चाहिए किसको 0 को। वहाँ पे e की पावर में थीटा था, होल डिवाइडेड बाय थीटा था, यहाँ e की पावर में 2/n है, होल डिवाइडेड बाय 2n है, थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ पे 2/n अप्रोच कर रहा है 0 को, इसलिए इस पर लिमिट लगेगी, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया e की पावर 2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1, और e की पावर 2 माइनस 1 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर 2 माइनस 1 ही तो आएगा। अब आप चेक कर लीजिए बच्चों, यही आपका आंसर आपके बुक में आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम से क्वेश्चन को किया, तब भी उतना ही आंसर आया, ओके।